दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग अनुदेशक। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो मेरा वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर का जो हमारा वीक नंबर 4 और लेसन नंबर 4 है, उसका जो अगला वीडियो है वो लेके आया हूँ। इसके अंदर पहले वाले वीडियो में मैं आपको किस तरह से किसी संख्या को वर्ग निकाला जाता है या उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं उससे आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरह से किसी संख्या का और अच्छी तरह से वर्गमूल निकाला जा सकता है, और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपको बहुत सरल तरह जिससे आपको सरलता से आपको वर्ग या वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आपको शीघ्र हल करने के लिए इन संख्याओं का वर्गमूल याद रखना चाहिए, जो कि हमारी 1 से लेकर के 9 तक तो आसान है, सबको अधिकतर याद रहता है, लेकिन 11 से लेकर के 40 तक अगर आपको और याद हो जाए तो ये आपको कंपटीशन लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें जो ट्रिक्स लगाते हैं वहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से काम में आते हैं। अगर इनको आप याद कर लेंगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना। तो यहाँ पर 100 होता है 11, 144 का 12, 169 का 13, 196 का 14, 225 का 15, 256 का 16, 289 का 17, 324 का 18, 361 का 19, 400 का 20, 441 का 21, 484 का 22, 529 का 23, 576 का 24, 625 का 25, 676 का वर्गमूल 26, 729 का वर्गमूल 27, 784 का 28, 841 का 29, 900 का 30, 961 का 31, 1024 का 32, 1089 का 33, 1156 का 34, 1225 का 35, इसी तरह 1296 का वर्गमूल 36, 1369 का 37, 1434 का 38 और 1521 का 39 और 1600 का 40 वर्गमूल होता है। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आपको जो ट्रिक्स मैं आपको समझाऊंगा उसके अंदर बहुत सहायता मिलेगी। 16 है, इससे पहले मैं करें एक उदाहरण। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका कि 17 में आप 16 का भाग दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.0625। और हम क्योंकि पिछले वीडियो में हम पूर्ण संख्या और दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। मैं दोबारा से जल्दी से समझा देता हूँ। अब 1.0625 के अंदर एक हमारी पूर्ण संख्या है और 0625 हमारी दशमलव वाली संख्या है, तो एक का तो जोड़ा हमारा 01 बन जाएगा इसी तरह से, लेकिन दशमलव वाली संख्या के जोड़े बनेंगे 06 का 1, 25 का दूसरा, उसके बाद 0 और उसके बाद 0। तो एक को हम एक का 1 करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1, उसके बाद हमारा 0 बचेगा और हम अगला जोड़ा जो है 06 बचा निकाल लेंगे, नीचे उतार लेंगे। उसके बाद जब 1 को 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उस कंडीशन में अगर 1 भी यहाँ लेते तो 21 आ जाएगा, जो 06 से बड़ा होगा। उस कंडीशन में हमारी यहाँ भाग टूट की 0 लगेगी, जो यहाँ भी लगेगी और यहाँ भी लगेगी। उस कंडीशन में हम अगला 06 के बाद अगला जोड़ा यहाँ पे 25 उतार लेंगे। अब हमारे पास संख्या आ जाएगी कम से कम 201 होगी और अधिक से 209 होगी। तो 201 को 1 से गुणा करेंगे तो 201 आएगा, जो 625 से बहुत छोटा होगा। यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो ये 202 हो जाएगा, उसको 2 से गुणा करेंगे तो 404 आएगा, जो 625 से बहुत छोटा है। यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये 203 हो जाएगा, और 203 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 609 हो जाएगा। क्योंकि 4 को रखने पर यहाँ पे 204 होते ही 4 से गुणा करना पड़ेगा, और उस कंडीशन में वो 816 हो जाएगा, जो 625 से ज़्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में हमको केवल 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ संख्या हो जाएगी 203, और इस 3 को जब 3 से गुणा कर 203 को जब 3 से गुणा करेंगे तो ये 609 आएगा, जो कि 625 से कम की वैल्यू है। अब 625 में से 609 को घटाएंगे तो ये 16 बचेगा, और यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो ये 306 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से हमारे पास यहाँ देखेंगे आप कि ये 206 के अंदर 206 के बाद हम यहाँ 1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2061, और मैक्सिमम हम यहाँ लिख सकते हैं 2069। तो 2061 को 1 से भी गुणा करेंगे तो ये हमारे पास संख्या बची है 16 से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। उस कंडीशन में यहाँ भाग टूट की 0 लगाएंगे और यहाँ डबल 0 उतारेंगे। उसके बावजूद फिर हमारा उत्तर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे 7 लेंगे और यह संख्या हो जाएगी हमारी 20,607। इसको 7 से गुणा करेंगे तो हमारी ये वैल्यू 1,44,249 आ जाएगी, जो कि 1,60,000 से बहुत छोटी है। उस कंडीशन में हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। इसके लिखने पर 1 आएगा, इसके 0 लगाने पर 0 आ जाएगा, 3 के ऊपर 3 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 0 आएगा, फिर 7।
तो यहाँ पे हमारा 1.0307 हमारा 1.0625 का रूट आ जाएगा। उसकी एक ये थ्योरी यहाँ लिख रखी है जो कि आप देख भी सकते हो। इसको आप रोक करके वीडियो को आराम से पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको ये सवाल हमारा सवाल समझ में आ जाए। इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो आपके वर्गमूल के चैप्टर में बहुत काम में। इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम एक इजी तरीके से किसी भी छोटी संख्या का या बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो यहाँ वर्ग के लिए इजी ट्रिक्स क्या है। पहली हमारी मान लीजिए कोई संख्या है कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग करने के लिए इकाई वाली राशि का वर्ग करेंगे। यानी कि यहाँ 83 के अंदर हमारी जो 2 संख्या है, ये इकाई है, ये दहाई है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे जो 9 आएगा। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे, ये 64 आएगा। इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास 8, 3 और 2 जो संख्या है इनको आपस में गुणा करेंगे। तो ये 8 ये 24, 24 दूना 48, ये संख्या हमारी यहाँ 48 आ जाएगी। तो ये स्टेप पहला आपको समझ आ गया। पहली इकाई वाली संख्या का वर्ग करेंगे जो 9 आ रहा है। 9 की जगह हम यहाँ पे 2 इकाई वाली संख्या लिखेंगे तो 0 लगा देंगे। इसी तरह 8 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये 64 आएगा। पहला स्टेप हमारा 3 का वर्ग, दूसरा स्टेप हमारा 8 का वर्ग, तीसरे स्टेप में हम 8, 3 और 2 को गुणा करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। चौथे स्टेप में हम यहाँ पर ये 64 इधर वाला और 09 इधर, इनको एक साथ लिख करके, और ये जो हमारे 48 आया है जो तीसरे स्टेप में, उसके अंदर एक स्थान छोड़ के हम इसको यहाँ लिखेंगे। 9 के नीचे जगह खाली छोड़ देंगे और ये हमारी 6409 है, इसमें 0 के नीचे 8 लिख देंगे और 4 के नीचे 4 लिख देंगे और फिर इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये 9 का 9 आ गया, 0 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 4 4 8 आएगा और ये 6 आएगा। तो आप चेक करेंगे तो हमारे 83 का जो स्क्वायर है वो 6889 ही है। तो इसको आप दोबारा समझ लें कि जो ट्रिक है हमारी 1 से लेकर के 99 तक की जो संख्या होती है उसमें 11 से लेकर के 99 तक की दो इकाइयों वाली संख्या होती है। इसका वर्ग निकालने के लिए तरीका, पहली इकाई का वर्ग करें। पहला स्टेप है हमारा पहली इकाई का वर्ग करें। दूसरा स्टेप है हमारा दूसरी इकाई का वर्ग करें। तीसरा स्टेप है हम इन तीनों को 8, 3 और 2 को गुणा कर दें, यानी कि इस संख्या को गुणा करके इसका दोगुना कर दें। उसके बाद चौथा जो स्टेप है हम इन दोनों को साथ साथ लिखेंगे, 64 और 0 को, और ये जो 48 है इसको एक स्थान छोड़ करके इसके नीचे लिख करके और फिर नीचे जोड़ देंगे। तो ये जो हमारी संख्या आएगी वो इस 83 का वर्ग आएगी। इसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं। हम 37 का स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहली इकाई वाली राशि 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 3 का हो गया 9, तो इसको 09 लिखेंगे। इसके बाद 3 को और 7 को गुणा करेंगे और उसका दोगुना कर देंगे तो ये हो गया 7 21 दूने 42। उसके बाद हम 09 और 49 को एक साथ लिख करके ये पहली हमारी जो स्थान है इसको छोड़ करके इसके नीचे 2 लिख देंगे और इसके नीचे 4 लिख करके और इसको जोड़ देंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 4 2 6 हो जाएगा और ये 9 4 13 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हमारा जो 37 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम अगली जो संख्या है उसको फिर समझते हैं, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमारी संख्या है 98। हम 8 का स्क्वायर करेंगे जो 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे ये 81 आएगा। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 81 64, और उसके बाद हमारी 9 8 और इसका दुगना 9 8 72 दूना 144। तो ये हमारी संख्या आ रही है 144 आ रही है। इसको हम एक स्थान ये छोड़ करके और यहाँ इसकी तरह ऐसे कैसे लिख देंगे और इसको फिर यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये आ गया 4, ये आ गया 6 4 10, 4 1 5, 4 1 ये 6, 8 और 1 ये 9। तो 96 से 4 हमारा जो वर्ग है वो 98 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हम दो इकाई वाली संख्या का वर्ग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 3 इकाइयों वाली संख्या का अगर वर्ग निकालना है या 3 डिजिट वाली संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो उसके अंदर मैं आपको यहाँ पे पहला उदाहरण समझा रहा हूँ, 112 का स्क्वायर। तो स्टेप क्या है यहाँ पे, पहला 112 के आसपास 0 वाली संख्या लेते हैं जो कि यहाँ पर 100 है। पहला स्टेप 112 के आसपास वाली जो 0 वाली संख्या है उसको लेते हैं जो कि हमारी 100 है। अब 112 में हम क्या करें कि हमारे पास 100 आ जाएगा, तो इसमें 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा।
और जो संख्या हम घटाएंगे उसी संख्या को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 124। समझ में आ गई बात? दोबारा समझे आप। 112 का अगर वर्ग निकालना है तो इसके नज़दीक हमारी जीरो वाली संख्या है 100, और 100 लाने के लिए हम यहाँ पे 12 घटाएंगे और 12 ही जोड़ देंगे। तो 12 घटाएंगे तो ये 100 आ जाएगी, और 12 जोड़ेंगे तो ये 124 आ जाएगी। उस कंडीशन में हम इन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो हम इसको गुणा करके यहाँ छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम 100 का ही भाग देते हैं। उस कंडीशन में ये इस तरह से कट जाएगी और ये संख्या आ जाएगी हमारी 124। अब यहाँ पर जो हमारी 12 हमने जो जोड़ा थी और 12 जो घटाई थी, इसका हम गुणा कर देंगे, जो कि हमारा 12 × 12 144 आएगा। उसको हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं इस तरह से, और एक जो है हमारा ये 2 इकाई तो 7 रह जाएंगी। यहाँ पे एक जो है हमारी हासिल के तौर पे आगे चली जाएगी। तो ये हमारा 124 और 44 हम यहाँ लिख देंगे, और एक हासिल में यहाँ जुड़ जाएगी इसके, तो ये हो जाएगी 125 44। तो ये हमारा 112 का वर्ग हो जाएगा। तो दोबारा समझ लेते हैं कि 112 का अगर हमें वर्ग करना है तो पहला स्टेप है कि 112 के आसपास वाली जीरो वाली संख्या को ढूंढते हैं, जो कि 100 है। 112 के आसपास की जो जीरो की संख्या है वो 100 है। उस कंडीशन में हम 112 के अंदर 12 घटाएंगे तो 100 आएगा, और 12 ही जोड़ना पड़ेगा तो 124 हो जाएगा। उस कंडीशन में हम यहाँ पर 100 गुणा 124 लिख देंगे और 100 का ही भाग देंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पर डबल डिजिट की संख्या है। तो यहाँ 2 जीरो वाली संख्या से ही गुणा भाग दे देंगे जो 100 होगी, और यहाँ पे ये 100 से 100 कट जाएगा तो ये 124 आएगा। उसके बाद जो हमने 12 जोड़ा था और 12 घटाया था, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 आएगा। अब इसके अंदर इस तरह से लिखा जाता है, ये 124 तो ये, और 144 ये। उसके अंदर ये जो एक है इकाई, ये यहाँ पे भाग टूट यहाँ पे हमारी हासिल के तौर पे इधर चली जाएगी। तो ये 124 और ये 44, और ये जो हासिल हमारी गई 124 में जुड़ जाएगी, तो ये 125 और 44 हो जाएगी। तो ये हमारा उत्तर है। तो देखा आपने किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम अगला जो उदाहरण ले रहे हैं वो 987 का ले रहे हैं। इसके जो नज़दीक संख्या है वो 1000 है। अब हम ऐसा क्या करेंगे, ये 100,000 आ जाए तो यहाँ 987 के अंदर 13 जोड़ेंगे और 13 घटा देंगे। तो यहाँ पर 13 जोड़ने पर ये 1000 आ जाएगा, और 13 घटाने पर 987 में से 13 घटाएंगे तो ये 974 आ जाएगा। अब ये 1000 का 974 से गुणा करेंगे और 1000 का यहाँ पे भाग दे देंगे, तो हमारे ये पे 1000 से 1000 कट जाएगा, तो ये 974 यहाँ पे बच जाएगा। उस कंडीशन में हम यहाँ पे 974 लिख लेंगे, और इस लाइन खींच करके यहाँ पे हमने 13 जोड़ा था और 13 घटाया था, तो 13 को 13 से स्क्वायर करेंगे तो ये 169 आएगा, और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। और ये जो 169 है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 डिजिट वाली संख्या को लिया था, इसलिए एज इट इज़ हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 974169 इसका वर्ग आ जाएगा। आज के लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया है आपको, जिस तरह से आपको ये वर्ग समझ में आ जाए। तो अब आगे अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा घन के ऊपर, घन और घनमूल, और उसके अंदर फिर आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ उदाहरण आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको ये मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, उसके अंदर ऑल को दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के लिंक जो है आपको सभी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, जिससे कि आप ITI के वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा कोर्स से मेरे वीडियो से देख देख के सीख सकेंगे, जो मैं आपको धीरे धीरे आगे बनाकर डालता रहूँगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।